हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे राष्ट्र के श्रृंगार कविता का शेष भाग। पिछले वीडियो में हमने इस कविता का आधा अध्ययन कर लिया था। आज हम आगे अध्ययन करेंगे। श्री कृष्ण सरल कहते हैं, तुम युवक हो, काल को भी काल से दिखते रहे हो। भारतीय युवाओं को संबोधित करते हुए श्री कृष्ण सरल कहते हैं कि तुम क्या हो, युवक हो, और काल यानी मृत्यु को भी किसके समान दिखते हो, मृत्यु के समान दिखते रहे हो। यानी भारतीय युवा मृत्यु के लिए भी मृत्यु के समान है। देश के सौभाग्य अपने खून से लिखते रहे हो, और भारतीय युवा हमेशा अपने कर्मों के द्वारा देश के भाग्य को सौभाग्य में बदलते रहे हैं। यानी भारतीय युवाओं में इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है कि विदेश के भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। ज्वाल की, भूचाल की, साकार की परिभाषा तुम ही हो। भारतीय युवा ही ज्वाला की, भूचाल की यानी भूकंप की, इन सभी की परिभाषा कौन है? भारतीय युवा ही है। यानी वे चाहें तो धरती पर भूकंप भी ला सकते हैं। देश की समृद्धि की सबसे प्रबल आशा तुम ही हो, और देश को अपने समृद्धि की यानी कि विकास की सबसे तेज आशा किससे है? भारतीय युवाओं से ही है। यानी देश अपनी समृद्धि की, अपने विकास की किससे आशा लगाए हुए है? युवाओं से आशा लगाए हुए हैं। ठान लोगे तुम अगर युग को नई तस्वीर दोगे। यदि भारतीय युवा ठान लेंगे तो इस युग को वो नए युग में बदल सकते हैं। यानी भारतीय युवा अपनी सामर्थ्य के द्वारा जो युग है उसको नए युग में, नए विकसित युग में, नए अच्छे युग में परिवर्तित कर सकते हैं। गर्जना से शत्रुओं के तुम कलेजे चीर दोगे। भारतीय युवाओं जब ललकारते हैं तो उनकी ललकार से दुश्मनों के जो हृदय हैं वो क्या होते हैं? फट जाते हैं। यानी वे अपनी गर्जना से दुश्मनों के जो सीने हैं, जो उनकी छातियां, इनको चीर देते हैं। यहाँ पर गर्जना इसलिए कहा गया है कि भारतीय युवा शेर की भांति है। जब शेर गर्जन करता है तो लोगों के दिल दहल जाते हैं, वो कांप जाते हैं, भयभीत होते जाते हैं। इसी प्रकार जब भारतीय युवा किसी को ललकारते हैं तो उनकी छातियाँ फट जाती हैं, उनके सीने में भय उत्पन्न हो जाता है, वे डर जाते हैं। दाव पर गौरव लगे तो शीश दे देना भी हंसकर। जब तुम्हारे आत्मसम्मान पर बात आए, जब देश के गौरव पर बात आए तो तुम हंसते हंसते अपने शीश को कटा डालना। यानी देश के सम्मान को बचाने के लिए यदि तुम्हें मृत्यु भी आ जाए तो तुम उसमें भी हंसते हंसते मृत्यु को स्वीकार कर लेना। देश के सम्मान पर काली घटा छाने न देना, लेकिन भूल कर भी तुम देश के सम्मान पर, उसके गौरव पर काली घटा यानी दुश्मनों को छाने मत देना। यहाँ पर काली घटा का अर्थ दुश्मनों से लिया गया है। भूल कर भी देश के ऊपर दुश्मनों को छाने मत देना। आगे कवि कहते हैं, वह जवानी जो कि जीना और मरना जानती है। यानी जवानी का अर्थ यहाँ पर भारतीय युवाओं से लिया गया है। भारतीय युवा जीना और मरना यानी स्वाभिमान पूर्वक जीना और स्वाभिमान पूर्वक मरना जानते हैं। भारतीय युवा स्वाभिमान पूर्वक जीना और मरना दोनों जानते हैं। गर्भ में ज्वालामुखी के जो उतरना जानती है। गर्भ में ज्वालामुखी के उतरना का अर्थ है ऐसे कार्य जो बहुत कठिन है, ऐसे कठिन कार्यों को भी भारतीय युवा करते हैं। बाहुओं के जोर से पर्वत जवानी ठेलती है, मौत के खेल जितने भी जवानी खेलती है। यानी भारतीय युवा इतनी शक्तिशाली है कि वो अपनी बाजुओं की जोर से पर्वत जैसे कठिन कार्यों को भी क्या करती है? ठेलती है, यानी करके दिखाती है। जैसे पर्वत को सरकाना एक कठिन कार्य है, उस प्रकार से भारतीय युवा कठिन से कठिन कार्य को भी अपने हाथों की ताकत से करके दिखा देते हैं। और मौत के खेल जितने भी यानी ऐसे कार्य जिनमें मृत्यु तक आ सकती है, ऐसे कार्य भी कौन करने की क्षमता रखते हैं? भारतीय युवा करने की क्षमता रखते हैं। नाश को निर्माण के पथ पर जवानी मोड़ती है। देश के विनाश को देश के निर्माण के पथ पर कौन मोड़ते हैं? भारतीय युवा ही मोड़ते हैं। यानी विनाश जहाँ हो रहा हो उस विनाश को किसके इसमें, उस विनाश को निर्माण के पथ पर ले जाने की ताकत भी युवाओं में ही होती है। वह समय की हर शिला पर चिन्ह अपने छोड़ती है, और युवा ही अपने कार्यों के द्वारा अपने नाम को इतिहास में अमर कर जाते हैं। तो समय की शिला पर यानी कि इतिहास में अपने कार्यों के द्वारा अपने नाम को कौन अमर करते हैं? भारतीय युवा ही करते हैं। देश का उत्थान तुमसे मांगता है नौजवानों। ये तो हे भारतीय नौजवानों, देश को अपने उत्थान की, अपने विकास की, अपनी उन्नति की आशा किससे है? तुमसे है। इसलिए देश अपना उत्थान मांगता है, अपना उत्कर्ष मांगता है तुमसे। बलिदान के अंगार कजलाने न देना। इसलिए जो बलिदान रूपी अंगारे हैं इन्हें कजलाने यानी मुरझाने मत देना, इन्हें ठंडे पड़ने मत देना। जो बलिदान किए हैं लोगों ने, जो बलिदान दिए हैं शहीदों ने, उन बलिदान को बनाए रखना। और देश के सम्मान पर जब भी कोई बात आए तो तुम हंसते हंसते अपना सिर दे देना। देश के स्वाधीनता पर आँच तुम आने न देना। देश के सम्मान पर तुम भूल कर भी आँच आने मत देना।